गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में आप सभी को मैंने ये सिखाया सर्वो मोटर को ESP32 के साथ कनेक्ट कैसे करना है। उसके बाद मैंने पोटेंशियोमीटर के साथ सर्वो मोटर की कंट्रोलिंग बताया था कि पोटेंशियोमीटर से सर्वो मोटर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं सर्वो मोटर को लाइट सेंसर LDR से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो आगे चल के आपको एक सिंपल सा प्रोजेक्ट रेडी करना है। उस प्रोजेक्ट का नेम है सोलर ट्रैकिंग सिस्टम। सोलर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए ये लेक्चर आज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का लेक्चर आप समझते हो तो सोलर ट्रैकिंग सिस्टम बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ESP32 बोर्ड को, और यहाँ से ये वाला टेम्पलेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम इस कोड को यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ठीक है, और उसके बाद इस कोड को कर देते हैं हम और डिलीट। देखिए सारी चीज़ें हम पहले डिलीट करके चलते हैं, उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग कोड को बनाते हैं। ठीक है, ये रहा। देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब हमें करना क्या है। सर्वो मोटर को अटैच करना है ESP32 के साथ। उसके बाद हमें कनेक्ट करना होगा लाइट सेंसर को। तो पहले ऐसा करते हैं, हम सर्वो मोटर को अटैच कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा हमारा सर्वो। ठीक है, ये रहा सर्वो मोटर। इस सर्वो मोटर को लाइट सेंसर के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना है। अब देखिए कनेक्शन सिंपल सा होता है, इसका कोई मुश्किल नहीं है। देखिए बहुत सारे PWM सिग्नल पिन्स होते हैं, जैसे 32 यहाँ पे ये जो सिंबल वाले, तो यहाँ पे खुद ही बताया हुआ है ये PWM आउट। ठीक है, आउटपुट यहाँ से ये जो सिंबल होते हैं, तो मतलब 23 22 इनमें से मैं किसी भी पिन को ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने ले लिया 23 को। ठीक है, 23 से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ इसके PWM वाले पिन को। कनेक्ट करने के बाद इसके सेम कलर कर लेते हैं, ये रहा हमारा ऑरेंज कलर। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये रहा इसका 5 वोल्टेज, तो हम अब दे देते हैं इसको 5 वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसकी कलर को चेंज कर देते हैं, यहाँ से मैंने ले लिया रेड। उसके बाद ये रहा हमारा GND पिन। GND पिन को यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। ये तो हो गया हमारा सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के इस कनेक्शन के लिए देखिए हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। देखिए प्रोग्रामिंग भी साथ साथ चलेंगे, कनेक्शन भी साथ साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब इस सर्वो मोटर को अटैच करते हैं तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी हमें अटैच करनी पड़ती है, हैज इंक्लूड। और यहाँ पे लाइब्रेरी में यूज करने वाले हैं ESP32 servo.h। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में मैंने समझाया हुआ है ESP32 सर्वो, एक मिनट, servo.h। ठीक है, ये हमें हेडर फाइल, ये वाली लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है। अटैच करने के बाद हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसा हमारा ये है सर्वो, ये है ना सर्वो, ये हमारा सर्वो से रिलेटेड एक हमारा लाइब्रेरी अटैच है। तो वैसे ही हम बना लेंगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, और इसका नेम रख दिया माई सर्वो। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। उसके बाद देखिए, पिन नंबर 23 से कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल में इसके पिन को असाइन कर लेते हैं। ठीक है, इंटू सर्वो, सर्वो पिन नाम के एक वेरिएबल में इसको हम असाइन कर लिए। ठीक है, 23, ये रहा हमारा। ठीक है, इस सर्वो पिन नाम के वेरिएबल में 23 को असाइन कर लिया, क्योंकि इस 23 को हम यूज करने वाले हैं। जब भी सर्वो मोटर को अटैच करते हैं तो यहाँ पे वाइड सेटअप इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है फंक्शन के साथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं माई सर्वो, और ये मेरा सर्वो है। किस फंक्शन को यूज करने वाले हैं, यूज करते हैं अटैच फंक्शन। यहाँ पे अटैच फंक्शन कॉल करेंगे जब, तो यहाँ पे पैरामीटर्स पास करते हैं किस पिन से हम, मतलब अपने ऑब्जेक्ट को किस पिन से कनेक्ट किए हुए कंट्रोलर से। कंट्रोलर के पिन नंबर 23 से 23 यूज किए हुए हैं हम, देखो यहाँ पे यूज किए हुए इस वाले वेरिएबल में, तो यहाँ पे वेरिएबल को ही कॉल करेंगे सर्वो पिन। ठीक है, सर्वो पिन को कॉल कर लिए। ये तो हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। अब ध्यान से देखिए, ये तो सर्वो के लिए हो गया। अब हमें कनेक्शन कैसे करना है, ध्यान से देखिए। इसको कंट्रोल करना चाहते हैं इस सर्वो मोटर को। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं चाहता हूँ लाइट सेंसर फोटो, या फिर इसको बोलो फोटो रजिस्टर बोलते हैं, LDR बोलते हैं, लाइट सेंसर बोलते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे पहले VCC वाले पिन को हम कनेक्ट करते हैं 3.3 वोल्टेज से, हमेशा ESP32 के साथ। GND वाले पिन को तो नॉर्मली आपको मालूम ही है, GND पिन से। और इसके एनालॉग पिन हैं A0। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनालॉग ADC पिन कौन से होते हैं, ये वाले।
पिन ये जितने भी पिन्स हैं यहाँ पे एडीसी कोई सा भी पिन यूज़ कर सकते हो। तो पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग मैं एक ही पिन को लेके चल रहा हूँ, जैसे हमारा पिन नंबर 34 है। आपकी मर्ज़ी कोई से भी ले सकते हो, ठीक है? ये रहा 34। तो हम 34 से रीडिंग लेंगे। ये हमारा इनपुट डिवाइस है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। इन दोनों के बीच में हमें प्रोग्रामिंग करनी है, वो कंट्रोलर के ऊपर करेंगे ताकि कंट्रोलर हमारा कंट्रोल कर सके इसको आसानी के साथ। ठीक है? अब उसके बाद ध्यान से देखिए। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट में कि हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। ठीक है? पहला तो काम ये है कि हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है? जब यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए सेंसर से तो हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं पहले, ठीक है? यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंट एलडीआर पिन नाम की एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। इसमें असाइन कर लिया पिन नंबर 34 को, क्योंकि 34 से हम रीडिंग लेना चाहते हैं। अब देखिए रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं करना पड़ता है। जब भी एनालॉग एडीसी वाला पिन से डेटा को रीड करते हैं तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम यूज करते हैं एनालॉग। ठीक है? एनालॉग रीड फंक्शन, इस फंक्शन में हम पास करते हैं किस पिन से रीड कर रहे हैं, पिन नंबर 34 से, और 34 हमारा असाइन हुआ है इस वाले वेरिएबल में, तो डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे एलडीआर पिन को। ठीक है? ये रहा हमारा एलडीआर पिन। सेम सॉरी मैं क्या कर दिया, एलडीआर पिन में कुछ सेमीकोलन ले लिया। ये फंक्शन रीड करेगा जो भी इसकी एनालॉग वैल्यू की डिजिटल वैल्यू बनेगी डेसिमल के फॉर्म में, उसको ये आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है एनालॉग रीड फंक्शन। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम असाइन कर लेते हैं एक वेरिएबल में, और इंट टाइप का डेटा है तो इंट टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया और यहाँ पे लिख दिए एलडीआर वैल्यू। यहाँ एक, ठीक है, एलडीआर वैल्यू नाम के वेरिएबल में इसको असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू को मैप करा लेता हूँ। ठीक है? मैप कराने के बाद ही कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल नहीं कर सकते सर्वो मोटर को। पहले इसकी वैल्यू को बोले, देखो मैप फंक्शन काम है स्केलिंग करना, रीस्केल करना वैल्यू, मतलब एक रेंज की वैल्यू को दूसरी रेंज में बनाना। तो ये तो मैंने बताया हुआ है बार बार, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैप फंक्शन का। इस फंक्शन में क्या पास करते हैं, जिस वेरिएबल में डेटा स्टोर है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, एलडीआर वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर है, और जो वैल्यू ये मिल रहा है सेंसर से उसकी रेंज है 0 से 4095। ये तो इसकी रेंज है, और इस रेंज की वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है 0 से 180 डिग्री के रेंज में। यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन, ये फंक्शन वर्क करेगा। और ये मैप फंक्शन आउटपुट प्रोवाइड करेगा। क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो भी 0 से 4095 की वैल्यू को कन्वर्ट करने के बाद 0 से 180 डिग्री की रेंज में जो भी इंटीजर वैल्यू बनेगी उसको ये आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, जिसकी वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं किस वेरिएबल में, एंगल नाम के एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंट एंगल। ठीक है? इस वेरिएबल में हमने इसको स्टोर कर लिया, सिंपल सा। अब ध्यान से देखिए क्या करना है। अब हमें जैसे कि सर्वो मोटर को रोटेट कराना है। सर्वो मोटर को रोटेट कराने के लिए 0 से 180 डिग्री रोटेट कराने के लिए सिंपली हमें फंक्शन यूज करते हैं। पहले हम जो ऑब्जेक्ट बनाया उस पे हम वैल्यू देते हैं माई सर्वो। अब उसके बाद जो फंक्शन यूज करते हैं उसका नाम है राइट फंक्शन, मतलब सर्वो पे राइट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे फंक्शन में क्या पास करेंगे, यहाँ पे 0 से 180, यहाँ पे 0 दे दें या फिर 180 डिग्री दे दें, बट ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं देना, हम इस वेरिएबल में जो भी चेंजेस वैल्यूज आएंगे उसको देना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे एंगल को ही हम यूज कर लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे लगा दिए सेमीकोलन, ये हमारा रेडी हो गया। ठीक है? तो डिले लगा देते हैं, थोड़ा सा डिले तो देना ही पड़ेगा। जैसे मैंने डिले दे दिया 100 मिली सेकेंड का। ठीक है? सिंपल सा, बहुत आसान प्रोग्राम है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा सेपरेट कर दें और, ठीक है? तो ये देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत आसान है। अगर पिछला लेक्चर आप सभी ने देखा है तो उसको देखोगे कि ये लेक्चर बिल्कुल आसान होगा, और सारे लेक्चर को लाइन बाय लाइन देखोगे तो पूरी सीरीज ही आसान हो जाएगी ESP32 को। मेरे एक लेक्चर से स्टार्ट करो, वन बाय वन सारे लेक्चर को देखते चलो। यकीन मानो जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ये सीरीज ESP32 को, यकीन मानो आपको 95% प्रोग्रामिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो देखिए बाकी 5% आपको खुद ही करना पड़ेगा कुछ चीजें, नई चीज सीखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सिमुलेटर को ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के लिए यहाँ से एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है ESP32 के लिए, ESP32 सर्वो, ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद ध्यान से देखिए इस प्रोग्राम को हम चला लेते हैं अब। ओके, थोड़ा सा स्लो चल रहा है।
वेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू देखिए, इसको मैं यहाँ से नहीं लिखेगा, ऐसा करते हैं इसके ऊपर रखते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे-जैसे लाइट की ब्राइटनेस कम जाएगी 0 डिग्री मूव करेगा। जैसे-जैसे फुल ब्राइटनेस आई यहाँ पे जो भी हो ये मूवमेंट बस इसके मूवमेंट देखो कैसे हैं। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं सर्वो मोटर को, ठीक है? जो भी चेंजेस करने हैं कुछ नहीं इसकी यहाँ पे चेंजेस कुछ नहीं करने हैं, सिंपल सा इसको कनेक्शन बढ़िया करना है, जैसा आप प्रोजेक्ट में रेडी करना चाहते हैं। ये देख सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट में जैसा बनाना है आप बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फुल स्क्रीन पे वैल्यूज़ देख सकते हैं आप सभी कैसे, ये रहा। और आसानी के साथ देखने के लिए यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है। सर्वो मोटर की यहाँ ऐसा करें, यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा-सा नीचे, ये बेटर दिखेगा, ठीक है? अब जैसे सिम्युलेटर ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के बाद अब हम इसको रोटेट करा लेते हैं। ये देखिए, ओके। अब देखते हैं सर्वो मोटर रोटेट कैसे करेगा। ये जैसे इसकी वैल्यू लाइट की ब्राइटनेस कम होगी, ठीक है? देखिए, लेस ब्राइटनेस पे कहाँ गया? मतलब लाइट की ब्राइटनेस अंधेरे में ये फुल वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है ना सेंसर, उसके अकॉर्डिंग रोटेट करेगा यहाँ पे जैसे ये रहा, ये देखिए। रिस्पॉन्स देखो इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देगा क्योंकि मैंने टाइम सेट किया 100 मिलीसेकंड, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है? मिनिमम वैल्यू ले सकते हो, फास्टली रिस्पॉन्स कराना है तो कम से कम वैल्यू लो और डिले फंक्शन के अंदर देखो मिनिमम कितनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलता है डिले के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं पहला लेक्चर सर्वो मोटर से रिलेटेड था, सेकंड हम एप्लीकेशन देखे हैं, फिर थर्ड में भी एप्लीकेशन देख लिए हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर की इंटरफेसिंग देखें ESP32 के साथ। ऐसे धीरे धीरे करके हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे प्रोग्रामिंग का ताकि हम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट की ओर जा सकें। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो